Hello everyone. Today we have came with the new chapter Tarot's Reward. NCERT Class 6 English Chapter 3. ये स्टोरी एक गरीब वुडकटर के बारे में है जिसका नाम था टैरो। टैरो अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ अपने घर पर रहता था। वो एक बहुत ही थॉटफुल सन था, मतलब बहुत फिक्र करने वाला। वो सोचता था कि कैसे वो क्या करे कि वो अपने पेरेंट्स को सारी खुशी सारे आराम दे सके, पर क्योंकि वो एक वुडकटर था वो हार्डली अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाता था। एक दिन की बात है जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था, तब अचानक बहुत तेज़ आंधी चलने लगी। क्योंकि उसका घर बहुत पुराना था तो झोपड़ी के क्रैक से कुछ हवा घर के अंदर आ गए और उसके पेरेंट्स को ठंडी लगने लगी। इसी पर उसके फादर ने कहा कि काश मेरे पास एक ड्रिंक जिसका नाम था शेक वो होता। अगर मैं उसे पीता तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता और वो मेरे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता। ये सुनकर टैरो बहुत सैड हुआ क्योंकि वो हेल्पलेस था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक्सपेंसिव ड्रिंक शेक अपने पापा को दे सके, क्योंकि वो जो ड्रिंक था वो बहुत महंगा आता था। अगले दिन टैरो अपनी जल्दी उठा और वो घर से निकला। उसने सोचा कि आज वो बहुत मेहनत करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा। वो बहुत देर तक लकड़ियाँ काटते रहा। काटते काटते दोपहर हो गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। टैरो ने सोचा कि काश ये जो गर्मी मुझे लग रही है, इतनी गर्मी मेरे पापा को भी लग सकती जब कल उन्हें ठंड लग रही थी। ये सोचकर टैरो को मोटिवेशन मिली और वो और तेज़ी से काम करने लगा। तभी अचानक टैरो को पास से किसी पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। जहाँ तक टैरो को पता था कि उस आसपास के इलाके में कोई भी झरना या कोई भी नदी नहीं थी। लेकिन इस आवाज़ को सुनने के बाद टैरो उस स्ट्रीम की आवाज़ के पीछे पीछे गया। जाने के बाद उसे पता चला कि एक चट्टान के पीछे एक झरना बह रहा है। जब उसने ये देखा तो वो उसका पानी पीने के लिए गया, पर जैसे उसने पानी पिया जब उसे टेस्ट किया तो वो अमेज़ रह गया, क्योंकि वो पानी नहीं, वो वही शेक ड्रिंक था जिसको वो अपने पेरेंट्स को देना चाहता था। टैरो ने जल्दी से अपने घड़े में वो सारा ड्रिंक भरा और वो अपने घर ले गया। उसने यही ड्रिंक अपने फादर को पिलाया। जब उसके फादर ने ये ड्रिंक पिया तो वो बहुत खुश हो गए और वो खुशी से नाचने लगे। तभी वहाँ पर एक ग्रीडी वुमेन आई, एक लालची वुमेन जो आसपास। उस वुमेन ने उस शेक को पिया और वो बहुत अमेज़ हो गई। थोड़ी देर बाद ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जब सब टैरो से पूछने आए तो टैरो ने भी इसको कंफर्म किया और कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। टैरो ने उस जादुई झरने की कहानी सबको सुनाई। क्योंकि टैरो के घड़े का सारा शेक गांव वाले पी चुके थे, इसलिए वो खाली हो चुका था। अगली सुबह टैरो फिर उठा और उसने अपने घड़े को लेकर वही झरने के पास जाने का फैसला किया। पर वो जैसे ही वहाँ पहुँचा उसने देखा कि पहले से ही बहुत सारे गांव वाले वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरअसल वो गांव वाले भी वहाँ पर उसी शेक को लेने के लिए आए थे। टैरो अभी तक ये सब चीज़ें एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। वो दरअसल टैरो पे बहुत गुस्सा कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अपने घड़े में पानी भरा था वो कोई शेक नहीं बल्कि नॉर्मल पानी था। उन्होंने आपस में कहा कि टैरो ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। फिर वो लोग सब वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद टैरो फिर से उस झरने के पास गया। उसने एक बार फिर उस पानी को पिया, लेकिन क्या, ये पानी तो उसके लिए शेक ही था। इसका मतलब ये वाटरफॉल, ये झरना एक जादुई था जो अपना रिवॉर्ड सिर्फ टैरो को देना चाहता था। इसलिए क्योंकि टैरो एक फिक्रमंद बेटा था, वो अपने माँ बाप के बारे में सोचता था। टैरो जैसे आदर्शवादी बेटे की कहानी जल्द ही जापान की राजा तक पहुंच गई। उन्होंने टैरो को इनाम भी दिया एक अच्छा बेटा होने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने शहर में एक फव्वारा बनाया जो कि टैरो के नाम पर था। इस तरह से टैरो पूरे सिटी में एग्जाम्पल बन गया एक आदर्श बेटे का। और यही हमारी कहानी की मॉरल भी थी कि हमें अपने पेरेंट्स की फ़िक्र करनी चाहिए, हमें उनके लिए एफ़र्ट्स डालने चाहिए, जैसे हमारे हीरो टैरो ने किया।